हेलो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम आपको चीते यस सर। मुझे सेल्स रिपोर्ट बना के दो। उसमें कंट्री, रीजन और आइटम टाइप के हिसाब से फिल्टर लगाना और उसमें पिवट टेबल बनाना। तुम्हें पता तो है पिवट टेबल क्या होता है? वो हाँ हाँ, मुझे पता है, तुम्हें पता है। मुझे ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी से रिपोर्ट बना के भेजो। और याद रखना, गलत रिपोर्ट बनाई तो तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। बॉस को मैं कैसे बताऊं कि मुझे पिवट टेबल इस्तेमाल करना आता ही नहीं है? ओहो। अब अगर आप भी ऐसे पोजीशन में हैं जैसे कि हमारा चीता, और आपको लगता है कि आपके प्रॉब्लम्स का सलूशन सिर्फ इन जैसे लोगों के पास है, तो मेरे पास आपके लिए एक मैसेज है। अरे भाई, पिवट टेबल सीखना बहुत आसान है। मैं पिवट टेबल की मिसाल इस तरह देता हूँ, जैसे रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना। अगर आपने रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने वालों को देखा हो, तो सबसे पहले वो रूबिक्स क्यूब को उठाकर उलट पुलट कर कर देखते हैं। पहले वो देखते हैं कि कौन सा कलर किस जगह पर है और उसको कैसे सॉल्व करना होगा। उसके बाद वो उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसी तरह किसी भी बिजनेस प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना हो, तो आपको पहले डेटा को उलट पुलट करके देखना पड़ेगा। पहले ये देखना पड़ेगा कि डेटा के अंदर कौन से सीक्रेट्स हैं जो आप अनलॉक कर सकते हैं, कौन सी डायमेंशंस हैं जो आप देख सकते हैं, और किस तरह आप समरीज बनाकर मैनेजमेंट को दिखा सकते हैं ताकि वो कोई डिसीजन ले सकें। तो आए चलते हैं हमारी एक्सेल शीट की तरफ और पिवट टेबल बनाना सीखते हैं। किसी भी पिवट टेबल को बनाने के लिए हमें हेडर्स की ज़रूरत होती है, और वह हेडर रिपीट्स ना हो, और उसके अलावा डेटा सही फॉर्मेट में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, टेक्स्ट डेटा टेक्स्ट में फॉर्मेट में होना चाहिए और नंबर्स डेटा प्रॉपरली नंबर फॉर्मेट में होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने डेसिमल नज़र आ रहे हैं या नहीं नज़र आ रहे। एज लॉन्ग एज आपका डेटा नंबर फॉर्मेट में है तो इट विल वर्क। वन मोर थिंग, आपके डेटा में कोई एम्प्टी रोज नहीं होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर नीचे जाएं डेटा में, तो आपको नज़र आएगा कि इसमें एम्प्टी रोज हैं। अगर आपको पिवट टेबल बनाना है तो आपको ये रोज रिमूव करनी पड़ेंगी। तो लेट्स जस्ट रिमूव दीज रोज। पिवट टेबल बनाने के लिए आपको इंसर्ट और पिवट टेबल पे क्लिक करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि हम इस चैनल पे कोशिश करते हैं कि माउस के बगैर काम किया जाए ताकि हमारी स्पीड बढ़े, तो हम कीबोर्ड शॉर्टकट से ये काम करेंगे। ऑल्ट एन वी दबाएंगे और एंटर करेंगे तो हमारा एक पिवट टेबल की स्क्रीन आ जाएगी। इसमें आपने सिर्फ एंटर करना है और आपके लिए एक नई शीट खुल जाएगी। इस शीट के अंदर आपको दो रीजन नज़र आएंगे। नंबर वन, ये पिवट टेबल का रीजन, एंड नंबर टू, ये कुछ फील्ड्स का रीजन है। अगर आप गौर करें तो ये वही हेडर हैं जो आपकी एक्चुअल शीट के अंदर यहाँ पर थे, रो वन के ऊपर थे। तो अब हम क्या करें इसके लिए, और इन चार डब्बों का क्या मतलब है? तो सिंपली स्पीकिंग, ये चार डब्बे आपको डेटा यहाँ पर दिखाएंगे। आपको डेटा यहाँ से उठा के यहाँ नहीं लेके जाना या पिछली शीट से यहाँ नहीं लेकर आना, आपको सिर्फ इन डब्बों में ही अरेंज करना है। तो अब इन डब्बों का मतलब क्या है? तो पहले फ़िल्टर को छोड़ देते हैं हम फिल वक्त, हम थोड़ी देर बाद इस पर आएंगे। पहले मैं आपको रोज़ बताता हूँ। अगर आप कोई भी कॉलम जिस पे आपने समरी बनानी है वो खींच के इधर लेकर आएँ, तो ऑटोमेटिकली उसमें से सारे डुप्लीकेट्स ख़त्म होकर सिर्फ यूनिक आइटम्स नज़र आएंगे। बाय द वे, पिवट टेबल का एक और भी फ़ायदा है कि अगर आपने कभी सिर्फ यूनिक आइटम्स को देखना हो किसी भी कॉलम के, तो आप सिर्फ एक पिवट टेबल बना लें और उसमें सिर्फ एक कॉलम को सिलेक्ट कर लें तो आपको उसके यूनिक आइटम दिखा देगा। ये कभी कभी फ़ायदा देता है आपको वेरी क्विक एंड डर्टी एनालिसिस के अंदर। एनीवे, अब हमारे पास ये रीजन का डेटा आ गया है एज अ समरी, लेकिन अभी तक हमें इसकी कोई सेल्स तो नज़र नहीं आई। अगर आप जाएं इस कॉलम पे, तो हमें एक कॉलम एल जो कि टोटल रेवेन्यू का कॉलम है, हमें उसका रेवेन्यू देखना है। तो हम वो कैसे देखेंगे? तो उसके लिए आता है वैल्यूज़ का कॉलम। उसके लिए इम्पोर्टेंट है वैल्यूज़ का कॉलम। वैल्यूज़ का कॉलम जो है, अगर आप इस पर ड्रैग करके लेकर आएंगे इधर, तो आपको बताएगा कि जनाब हर रीजन की कितनी हर रीजन का कितना रेवेन्यू है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट सम बता रहा है। अब इसको देखना आसान नहीं है,
तो हम इसको कैसे नंबर फॉर्मेट में कर सकते हैं जिसमें कॉमा भी आए? तो आसान है, जस्ट राइट क्लिक करें, फील्ड सेटिंग्स में जाएं, नंबर फॉर्मेट में जाएं और उसको कहें कि जनाब मुझे नंबर फॉर्मेट में दिखा दो, कॉमा सेपरेटर यूज़ करो। और चूंकि ये बहुत बड़े नंबर हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है डेसिमल प्लेसेस की, हम ज़ीरो कर देते हैं। फिर हम ओके करेंगे और ओके करेंगे तो आपके पास ये डेटा प्रॉपर नंबर फॉर्मेट में आ जाएगा। लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी है। अगर हम अनडू करें कंट्रोल Z दबाकर और हम इस डेटा को पूरा सेलेक्ट करें, रिमेंबर कि आपने डेटा यहाँ से हेडर से लेके नीचे तक सेलेक्ट करना है। और अगर आपने मेरी डेटा सिलेक्शन की वीडियो देखी हो तो मैंने उसमें बताया था किस तरह आप क्विकली डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ पहले कॉलम पे जाएं, सिर्फ पहले सेल पे जाएं, कंट्रोल शिफ्ट दबा के डाउन एरो की प्रेस करें तो आपका आखिर तक डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। और इसमें जाके अगर आप ये कॉमा स्टाइल पे जाएं और इसके डेसिमल्स ख़त्म कर दें तो इसका भी वही इफ़ेक्ट है जो आपका वहाँ पर पिछले जो आपके पिछले जो पिछले तरीके से आ रहा था। अच्छा, ये तो सिंपली हमें नज़र आ गया कि हमें ये एक समरी बना के दे रहा है। उसके अलावा ये क्या कर सकता है पिवट टेबल हमारे लिए? वेल, उसके अलावा हमें ये और भी इंफॉर्मेशन दे सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एशिया है लेकिन मुझे पता नहीं है कि कौन सी कंट्री इसमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू दे रही है, तो वो मैं कैसे देखूँगा? ठीक है जी, तो अब आप क्या करेंगे, कंट्री को पकड़ेंगे और उसके बाद उसको रो के नीचे डाल देंगे। तो यू अंडरस्टैंड कि अगर आपने किसी भी चीज़ का समरी बनानी है तो वो उसको रोज़ में डालेंगे और किस कॉलम की समरी बनानी है वो आप वैल्यूज़ में डालेंगे। वेरी गुड। तो यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा हो कि एशिया की तो सेल्स थी 9.8 बिलियन की, हाउएवर इसमें ये सारी कंट्रीज़ थी कि जिनकी सेल्स मिल के ये 9 बिलियन बना रही है। अच्छा, लेकिन ये भी मेरे लिए सही नहीं है क्योंकि मुझे तो देखना है डेटा सिर्फ टॉप 5 कंट्रीज़ का। तो वो मैं कैसे देखूँगा? वो भी बहुत आसान है। अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करूँ और मैं कहूँ कि मुझे कंट्री के टॉप 10 दिखा दो और अगर मैं सिर्फ ओके करूँ, हर कंट्री का टॉप 10 रेवेन्यू मेकर नज़र आ रहा होगा आपको। आपने गौर किया? वेरी नाइस। अब हम बात करते हैं कि और इसमें क्या दिखा रहा है इसमें। तो उसके लिए हम अपने डेटा के कॉलम पे जाते हैं और देखते हैं कि कौन सा दूसरा डेटा कॉलम है। मुझे तो लग रहा है यूनिट सोल्ड भी किसी काम का होगा हमारे लिए। उसको भी पकड़ के लेकर आते हैं और टोटल रेवेन्यू के बाद डाल देते हैं। तो आपको यहाँ से एक और इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि एशिया में टॉप 10 जो कंट्रीज़ थी उन लोगों ने 14 मिलियन यूनिट सोल्ड किए। ये आपको इस शीट से देखना आसान नहीं था, इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि ये रूबिक्स क्यूब की तरह है। जैसे आपको डेटा उलट पुलट करके दिखा सकेगा, आपको डेटा उलट पुलट करके दिखाने में मदद कर रहा है। चलो जी, ये भी हमारे पास है। उसके अलावा अगर आप गौर करें तो आपके पास रेवेन्यू और कॉस्ट तो है। चलें जल्दी से हम कॉस्ट को भी ले आते हैं और यूनिट सोल्ड को निकाल देते हैं। किसी भी डेटा आइटम को निकालने के लिए आसान तरीका है, उठा के उसको आप टेबल से बाहर किसी भी जगह पर छोड़ दें, वो निकल जाएगा। अब हम टोटल कॉस्ट देख लेते हैं। ये टोटल कॉस्ट इस दफ़ा अगर आपने गौर किया तो मैंने उसको ड्रैग नहीं किया, मैंने सिर्फ क्लिक किया उसके चेक बॉक्स पर और वो खुद ब खुद इधर आ गया। इसीलिए उसकी वजह यह है कि ये कॉस्ट का कॉलम नंबर्स का है और पिवट टेबल अक्लमंद है, उसको पता है कि जब भी आप नंबर पे क्लिक करेंगे तो मुझे उसकी समरी बनानी है। किसी भी टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको उसको रोज़ में डालना है ताकि उसकी समरी बने। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इस पर क्लिक करूं आइटम टाइप पे, ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पर डाल दिया इसके नीचे एशिया की चाइना के अंदर बेबी फूड जो है वो उसके ऊपर कितना रेवेन्यू और कितनी कॉस्ट आ रही है। अच्छा जी, अब इसके ऊपर एक और भी हम काम कर सकते हैं। हम पिवट टेबल में अगर कोई फील्ड मौजूद ना हो तो हम उसके अंदर ला भी सकते हैं खुद कैलकुलेट करके। और जैसा कि नाम से जाहिर है,
इट्स कॉल्ड अ कैलकुलेटेड फील्ड। मैं पिवट टेबल एनालाइज पे जाऊंगा, फील्ड्स, आइटम्स एंड सेट्स पे जाऊंगा और उसमें कहूँगा कि मुझे जनाब एक कैलकुलेटेड फील्ड चाहिए। क्लिक करें तो आपसे बोलेगा कि जनाब बताएं कैलकुलेटेड फील्ड का नाम क्या होना चाहिए। तो मैं कहूँगा मुझे नेट प्रॉफिट चाहिए जी। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होगा? हमें पता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट हमारा प्रॉफिट होता है। अगर मैं ओके करूं, आपने देखा यहाँ पर खुद ब खुद इसने ऐड कर दिया। चूँकि इसको पता है कि ये नंबर कॉलम है, जो भी रिजल्टिंग कॉलम है, तो डेफिनेटली आपको यहीं चाहिए होगा ताकि आप उसकी समरी बना सकें। अच्छा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब हमें जल्दी जल्दी अपने बॉस के लिए कोई रिपोर्ट बनानी है। अब ये रिपोर्ट कोई इतनी यूज़फुल तो नहीं लग रही, तो आए चलें इसको यूज़फुल बनाते हैं। पहले हम चलते हैं पिवट टेबल के डिज़ाइन पर और हम थोड़ी देर के लिए सब टोटल को बंद करते हैं और रिपोर्ट के लेआउट को टेब्यूलर फॉर्मेट पे लेकर आते हैं और इसके रो हेडर ख़त्म करते हैं। टेब्यूलर फॉर्मेट में लाने से अगर आप सेलेक्ट करेंगे सारे डेटा को और यहाँ बीच में आके डबल क्लिक करेंगे या मेरी लास्ट वीडियो में बताया था Alt+O+C+A दबाएंगे तो सारे कॉलम ऑटो फिट हो जाएंगे। अगर आप देखें तो हमने अभी तक एक फ़िल्टर लगाया हुआ है, ये फ़िल्टर का साइन नज़र आ रहा है हमें। तो हम फ़िल्टर का साइन कैसे ख़त्म करेंगे? आसानी से, क्लियर। अब सारी कंट्रीज़ आ रही हैं, लेकिन याद रखें कि डेटा कभी भी मैनेजमेंट को दिखाना हो तो कम से कम छोटे से छोटे और इफ़ेक्टिव फॉर्मेट में दिखाना चाहिए। अगर आप देखें कि डेटा को, अगर हम ये डेटा उठा कर मैनेजमेंट को दे दें जो कि 2200 लाइनों पर मुश्तमिल है, तो वो उनके लिए इतना यूज़फुल नहीं होगा और वो इतने आराम से डिसीजन नहीं ले सकेंगे। तो किसी भी इफ़ेक्टिव रिपोर्टिंग के लिए आपको डेटा कंसाइज और ऑल्सो इम्पॉर्टेंट हाईलाइट करने वाला डेटा ही दिखाना चाहिए। ठीक है जी, तो हम ऐसा करते हैं कि फिल वर्क रेवेन्यू और कॉस्ट निकाल देते हैं और कंट्रीज़ भी आइटम कोड भी निकाल देते हैं, आइटम टाइप और कंट्रीज़ भी निकाल देते हैं। हमें सिर्फ नेट प्रॉफिट चाहिए जो कि हमने कैलकुलेट किया था। लेकिन अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिट सॉर्टेड नहीं है, इसमें कोई सॉर्ट ऑर्डर नहीं है। तो उसको कैसे लेकर आएंगे? बहुत आसान है, आप राइट क्लिक करेंगे, सॉर्ट पे जाएंगे और कहेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट दे दो। अब आपने देखा कि सॉर्ट हो गया डेटा। वेरी नाइस। अच्छा जी, अब ये भी बात हो गई। अब हम उसके अलावा क्या कर सकते हैं? अगर आपने गौर किया तो अभी तक हमने सिर्फ इन दो बॉक्सेस में ही काम किया है, इस डब्बे को और इस डब्बे को तो देखा भी नहीं है। तो वाई नॉट हम इस डब्बे पे काम करते हैं। ये इसका क्या मतलब है? सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप ये डब्बा जो वैल्यूज़ का है ना, इसमें आप नंबर्स डालेंगे, उसके अलावा कोई और टेक्स्ट वगैरह नहीं डालेंगे। अगर आप टेक्स्ट डालेंगे तो वो उसके काउंट करके दिखा देगा, लेकिन आप बाकी टेक्स्ट वाली फील्ड्स इन तीन में डाल सकते हैं। तो अगर मैं आइटम टाइप उठा के इसमें डालूं तो वो क्या दिखाएगा? वाओ, ये मुझे दिखा रहा है कि रीजन वाइज और आइटम टाइप वाइज कितनी सेल्स है। अगर आप देखें तो सारे आइटम कोड्स यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर आप देखें तो सारे आइटम टाइप्स मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर रीजन नज़र आ रहे हैं। तो इससे मुझे देखना बहुत आसान हो जाएगा कि कौन से रीजन में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा बिक रही है। अच्छा, आपने ये भी देख लिया। अब हम ऐसा करते हैं कि हम कंट्रीज़ को वापस सेलेक्ट करते हैं और इस दफ़ा हम चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। आपको मैंने बताया था कि अगर किसी टेक्स्ट फील्ड पे क्लिक करेंगे तो वो रोज़ में ऑटोमेटिकली आ जाएगी, और अगर आप किसी नंबर वाली पे क्लिक करेंगे तो वैल्यूज़ में आ जाएगी। बाकी दो में आपको उठा के डालना पड़ेगा। तो अब हम रीजन को उठा के ज़रा फ़िल्टर में डालते हैं। ये क्या बता रहा है? अगर मैं कॉलम्स को ऑटो फिट करूँ तो देखें, तो ये बता रहा है कि रीजन सारे में दिखा रहा हूँ, उसकी सारी कंट्रीज़ दिखा रहा हूँ इस दफ़ा। लेकिन अगर आपको रीजन कोई सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से जाकर सिलेक्ट कर सकते हैं। एशिया रीजन में ये है मामलात। वेरी नाइस।
ओके, लेकिन ये आसान नहीं है। और अगर आप किसी बिज़ी मैनेजमेंट मीटिंग में या किसी मैनेजर से बात करेंगे तो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि ऊपर जाके रीजन पे सिलेक्ट करे, और अगर उसको दो रीजन हो तो दोनों को सिलेक्ट करे। ये उसके लिए आसान नहीं है। क्योंकि आप मैनेजमेंट के लिए रिपोर्ट बना रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि आसान से आसान तरीके से इनको डेटा सिलेक्ट कर सकें। तो हम कोशिश करेंगे कि वो आसानी से डेटा सिलेक्ट कर सकें, और इसी के लिए पिवट टेबल में आते हैं स्लाइसर। ये देख रहे हैं आप। इस स्लाइसर को डालने से पहले मैं ज़रा इधर कुछ रोज़ इंसर्ट करूं ताकि हम लोगों को जगह मिले स्लाइसर को ऐड करने में। आप याद रखिएगा, पिवट टेबल का ऑप्शन उस वक्त आता है जब आप पिवट टेबल के अंदर क्लिक करेंगे। पिवट टेबल एनालाइजर में गए, इंसर्ट स्लाइसर, मुझे रीजन चाहिए और अब मैं ओके करता हूँ। वाओ, अब रीजन मेरे पास इस तरह आ गए। अब अगर मैं क्लिक करूँ एक रीजन पर तो ऑटोमेटिकली टेबल फॉर्मेट हो जाएगा। लेकिन इट्स नॉट ईजी। इफ़ यू सी, ये तो डेटा को ले रहा है, और अगर कोई ज़्यादा रीजन होंगे तो क्या डेटा को नीचे करना पड़ेगा? नहीं। अब हम स्लाइसर पे हैं तो स्लाइसर की सेटिंग्स में आ जाएंगे। स्लाइसर के आप कलर चेंज कर सकते हैं। स्लाइसर को अगर आप चाहें तो उसके कॉलम भी बढ़ा सकते हैं। तो अगर मैं अब स्लाइसर को ऐसे कर दूं और थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा दूं तो अब वो खूबसूरत भी लग रहा है और मैनेजमेंट को आसान भी है। अब क्लिक किया, ये डेटा आ गया ऑस्ट्रेलिया का, ये डेटा आ गया यूरोप का, और अगर क्लिक करके ड्रैग किया तो इन 4 कॉन्टिनेंट्स का डेटा आ जाएगा इधर। और अगर आप देखें तो रीजन के अंदर खुद ब खुद फ़िल्टर भी लग रहा है। फ़िल्टर हटाना है, क्लिक करें इस पर। मैं कलर ज़रा वापस करता हूँ इसके। वेरी नाइस, यहाँ तक भी हमें समझ में आ गया। और हम क्या कर सकते हैं फिर इससे, और हम क्या कर सकते हैं? ठीक है जी, और हम ये कर सकते हैं कि इस रिपोर्ट को, अब हम थोड़ा सा रिपोर्ट को खूबसूरत बनाते हैं ताकि हमारे बॉस साहब जो हैं वो इसको देख के खुश हों। तो हम जाके पेज लेआउट में जाके इसकी ग्रिड लाइन ख़त्म करते हैं। उसके अलावा मुझे इसका आइटम टाइप मुझे पसंद नहीं आ रहा, फिल वक्त हम इसको हटाते हैं और हम सेल्स चैनल ऐड करते हैं। ये एक अच्छा डेटा है। और यहाँ से कंट्री को हटा के आइटम टाइप को लेकर आते हैं। आपने देखा अब डेटा बहुत कंसाइज हो गया और हमें नज़र भी आ रहा है। और याद रखें कि आप राइट क्लिक करके सॉर्ट करके लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर सकते हैं ताकि आपको टॉप के जो आइटम हैं वो पहले नज़र आएँ और बाकी बाद में। वेरी नाइस। और हम अपने बॉस साहब को क्या दे सकते हैं? हम अपने बॉस साहब को टाइमलाइन दे सकते हैं। वो क्या होती है, आए देखते हैं। अगेन पिवट टेबल एनालाइजर में गए, इंसर्ट टाइमलाइन पे गए, और अगर आपने गौर किया तो सिर्फ दो स्पीच, और अगर आपने गौर किया तो सिर्फ दो फील्ड्स आ रही हैं जिसमें डेट लिखा हुआ है। इसकी वजह यह है कि टाइमलाइन जैसा कि नाम से जाहिर है सिर्फ डेट पे काम करता है। तो हमें ये देखना है कि अगर हमने ऑर्डर डेट के हिसाब से क्या सेल्स की तो आपको बहुत खूबसूरत सी एक टाइमलाइन दे देगा। अगर हम इधर जाके थोड़ा सा इधर ऐड करें रोज़, शिफ्ट स्पेस दबा के और कंट्रोल प्लस दबाते रहें, ये सब मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है। और अगर हम जाके इसको यहाँ डालें, इसको भी उठा के इधर डालें, और स्लाइसर को थोड़ा सा जो कंट्री का है उस रीजन का स्लाइसर जो है उसको इधर डालें। बाय द वे अगर आप ऑल्ट दबा के रखेंगे तो ये सारे सेल के हिसाब से स्नैप कर लेगा। और अगर कंट्रोल माइनस दबाएं, उसको वापस ऊपर लेकर आएँ, तो अब आपको नज़र आ रहा है कि हमें ये मंथ वाइज डेटा भी सिलेक्ट करना आसान है। ना सिर्फ ये, बल्कि आप मंथ नहीं सिर्फ क्वार्टर्स पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं डेटा। अगर मुझे क्वार्टरली डेटा चाहिए तो मैं सिर्फ उस क्वार्टर पे क्लिक कर सकता हूँ और वो मुझे नीचे अपडेट कर देगा। अगर मुझे सिर्फ एशिया का चाहिए तो मैं नाउ यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ और मुझे ये दे देगा। अच्छा, ये देखना तो आसान है, लेकिन
मेरे ख्याल है कि अगर आप विजुअली किसी चीज़ को किसी को दिखाएं तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। मेरा मतलब है कि हम अगर पिवट चार्ट डालें, जब भी आप चार्ट पे क्लिक करेंगे आपको जो डेटा यहाँ नज़र आ रहा है वो विजुअल फॉर्मेट में नज़र आएगा। अगर आप चाहें तो इसको इस तरह देखें और क्लिक ओके करें। अब हमने एक चार्ट भी ऐड कर दिया, ये चार्ट भी अपडेट होता रहेगा। अब आपको अगर स्क्रीन स्पेस ज़्यादा चाहिए तो आप इसको यहाँ से बंद भी कर सकते हैं, और अगर आपको वापस चाहिए तो आप यहाँ पर जाके फील्ड लिस्ट पे फिर क्लिक कर सकते हैं। तो अब हम थोड़ी देर के लिए इसको बंद करते हैं और कहते हैं कि जनाब हमें आप ज़रा अच्छे तरीके से दिखाएं। फॉर्मेट चार्ट को फॉर्मेट करने की वीडियोस मैं बनाऊंगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग लेट्स जस्ट मेक इट नाइस। तो मैं इसको जल्दी जल्दी फॉर्मेट एक्सेस में जाके इसको मिलियंस में कर दूं, डिस्प्ले यूनिट इन मिलियंस, और ये हटा दूं, ये सही रहने देता हूँ, और एक ऐड कर देता हूँ चार्ट टाइटल जिसमें इसका नाम होगा नेट प्रॉफिट बाय रीजन। इसको मैं यहाँ ले आऊँ, राइट क्लिक करके हाइड रिपोर्ट फिल्टर एंड हाइड ऑल फील्ड बटन्स, और यहाँ लेकर आऊँ और इसको मैं ज़रा सा खूबसूरत कर दूँ, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा कर बोल्ड करके थोड़ा सा इसका कलर कर दूँ इस तरह। तो आपने देखा कितनी अच्छी रिपोर्ट बन गई। नाउ ये डेटा सिर्फ एक क्वार्टर का है। अगर आप चाहें तो आप अपने सबसे आखिरी कॉलम पर सबसे आखिरी क्वार्टर पर जाएं और उसको सिलेक्ट कर लें। इस तरह आपको बाय क्वार्टर नज़र आएगा, बाय रीजन। एंड बाय द वे यहाँ पर हम ये भी लिख देते हैं क्वार्टरली नेट प्रॉफिट बाय रीजन, दैट इज़ इट। नाउ दिस वे अगर आप देखें तो आपके बहुत जल्दी थोड़ी सी देर के अंदर ही आपका एक खूबसूरत सा डेटा भी बन गया, और आपको मैनेजमेंट के लिए एक अच्छी सी रिपोर्ट भी बन गई। इसको हम सेव कर लेते हैं। तो आपने देखा पिवट टेबल आपको कितना फ़ायदा दे सकता है। अगर आप इस पे और एक्सप्लोर करें और वीडियोस देखें तो आपको और लोग, बहुत सारे लोग मिलेंगे। मेरे दो फेवरेट जो यूट्यूबर हैं एक्सेल से रिलेटेड, मैं उनकी वीडियोस भी डाल दूंगा एज अ लिंक मेरी इस डिस्क्रिप्शन में, आप उनको भी जाके देख सकते हैं। वो इस मामले में और बहुत अच्छी बातें बताएंगे आपको। तो आई होप इस वीडियो ने आपको फ़ायदा दिया होगा। मैं और वीडियोस बनाऊंगा पिवट टेबल पे भी, और उसके अलावा रिपोर्टिंग पे, चार्टिंग पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें और अपने आप को इम्प्रूव करें। अब ज़रा हम जाके चीते की खबर लें कि वो अपनी जॉब रख सका है कि नहीं।